महिला खिलाड़ियों के कथित यौन उत्पीड़न के विरोध में पहलवानों की एक टीम अपने मेडल गंगा में बहाने हरिद्वार पहुंची थी। हालांकि ऐन वक्त पर उन्हें मना कर रोक लिया गया। लेकिन इस किस्से से हटकर सोचे तो दुनिया के पानी में करोड़ों टन सोना और कीमती चीजें डूबी हुई हैं, चाहे फिर वो जहाजों के हादसों का शिकार होने से हो या फिर लोगों के आस्था में फेंके गए सिक्के हो। हालांकि नेशनल ओशनिंग एंड एटमॉस्फेरिक एडमिनिस्ट्रेशन के मुताबिक ये कहना मुश्किल है कि कुल कितना सोना या फिर कितने वैल्यू का कीमती सामान समुद्र में खो चुका है। अक्सर बड़े डूबे हुए जहाजों के आधार पर इसकी गणना होती रही है, लेकिन माना यही जाता है कि ये इतना होगा जिससे कई नए और बेहद ताकतवर देश बन सकते हैं, क्योंकि आमतौर पर ये लूटा हुआ सोना होता था जो गुलाम देशों से जीतकर यहाँ से वहां ढोया जाता था। ऐसे में कई किस्से भी सामने आए हैं, जिसमें सबसे फेमस किस्सा ब्रिटेन का रॉयल मर्चेंट जहाज का है। साल 1661 में ब्रिटेन का रॉयल मर्चेंट नाम का जहाज खराब मौसम की वजह से कॉर्नवॉल के पास पानी में समा गया था। फिर 2019 में जहाज का ऊपरी हिस्सा तो मिला, लेकिन उसका बॉटम अभी तक कहीं नहीं मिल सका। एक अनुमान है कि जब जहाज डूबा तब उसके खजाने में 1 लाख पाउंड गोल्ड रखा हुआ था। वहीं पुर्तगाल कार्गो फ्लोर डी ला मेर इस जहाज में भी लगभग 1 दशक तक गुलाम देशों से सोना और कीमती सामान बटोर कर पुर्तगाल पहुंचाने का काम किया। 16वीं सदी की शुरुआत में प्रशांत महासागर में एक हादसे का शिकार होकर जहाज समुद्र की गहराई में समा गया। अनुमान है कि उस वक्त कार्गो में $2 बिलियन की लागत का सोना रखा हुआ था। ऐसे में एक नहीं बल्कि हजारों या उससे कहीं ज्यादा जहाज ऐसे होंगे। अब सवाल उठता है कि समुद्र में जब इतना सारा सोना यहाँ वहाँ पड़ा हुआ है और दुनिया को ये पता भी है, तो उसे निकाला क्यों नहीं जा रहा? इसका रीजन है कि उसमें कई बड़ी प्रैक्टिकल दिक्कतें हैं। पहली बात तो ये कि हमें ये नहीं पता है कि समंदर में किस हिस्से में कितना सोना जमा होगा। चलिए एक बार ये पता लग भी जाए तो समुद्र में उतनी गहराई तक जाना आसान नहीं है। अगर गहराई तक पहुंच भी जाए तो बहुत बड़ी समस्या सामने होगी, क्योंकि सोना नीचे ही पड़ा हो ये जरूरी नहीं है। हो सकता है कि वो किसी बड़े पत्थर के नीचे दबा हो या फिर उस पर कोई कोरल रीफ बन चुकी हो। ऐसे में उसे निकालने के लिए खुदाई करनी पड़ेगी। ये सारी प्रोसेस कितना समय लेगी ये कहा नहीं जा सकता। उतनी देर समुद्र में मीलों भीतर तक रहना मुमकिन नहीं है। अगर मशीनों को ये काम दिया जाए तो भी अचानक आने वाले तूफान या मछलियां उसे खराब कर सकती हैं। समुद्र में गोल्ड कहां कहां पड़ा है, कई बार ये जानने की कोशिश हुई है। समुद्र पर काम करने वाले देसी विदेशी संस्थाएं लगातार इस पर काम करती रही हैं। साल 1900 से लेकर अब तक समुद्र की गहराई में जाने की लगातार कोशिश होती रही है, लेकिन अब तक सोना खोजने में बड़ी कामयाबी हासिल नहीं हो पाई है। यहाँ तक कि ये भी मान लिया गया है कि गोल्ड एक्सट्रैक्ट करने में जितने पैसे लगेंगे, सोने की कीमत उससे कुछ कम ही होगी। और हो सकता है कि सोना पानी में घुल चुका होगा या फिर सोना वहाँ बहुत कम मौजूद होगा। वहीं एक रिपोर्ट की माने तो हर 100 मिलियन टन समुद्र के पानी में केवल 1 ग्राम ही सोना बचा है। हालांकि इसके बाद भी आज तक सोने की खोज लगातार चल रही है। अब वैज्ञानिकों को ये सोना भी मिलता है या नहीं, ये तो वक्त ही बताएगा। बहरहाल आपको हमारी ये जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में लिख के जरूर बताइए। बाकी देश और दुनिया की अन्य बड़ी खबरों के लिए सब्सक्राइब कीजिए आज तक।